रावण का पुष्पक विमान किस ईंधन से चलता था? पेट्रोल और बैटरी तो उस समय होते नहीं थे। पुष्पक विमान का अस्तित्व प्रमाणित हो चुका है। रामायण काल में ईंधन के रूप में पेट्रोल अथवा बैटरी के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते। ऐसे में प्रश्न उपस्थित होता है कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था उसमें कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता था। एक अन्य प्रश्न यह है कि पुष्पक विमान फाइटर प्लेन जैसा था या फिर प्राइवेट जेट जैसा। आइए जानते हैं कि पुष्पक विमान की खास बातें क्या थी। पुष्पक विमान की आकृति एवं सुविधाएं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी दी जाती है। बताया गया है कि पुष्पक विमान की आकृति मोर के समान थी। इसका आकार बढ़ाया जा सकता था एक प्राइवेट जेट की तरह। इसके अंदर भी आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध थी। रावण जिस कुर्सी पर बैठता था वह बहुमूल्य नीलम पत्थर की बनी हुई थी। विमान पूरी तरह से अनुकूल था। सबके अलावा ईंधन के बारे में लिखा है कि पुष्पक विमान अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। क्या पुष्पक विमान सौर ऊर्जा से चलता था? प्रथम दृष्टया विचार करें तो प्रतीत होता है कि पुष्पक विमान सौर ऊर्जा से चलता था, क्योंकि अग्नि सौर का ही स्वरूप है। परंतु श्री रामचरितमानस में यह भी बताया गया है कि पुष्पक विमान दिन व रात्रि में समान रूप से उड़ान भर सकता था। इस हिसाब से पुष्पक विमान सौर ऊर्जा से नहीं चल सकता, क्योंकि उस समय इन्वर्टर और बैटरी के प्रमाण नहीं मिलते, अग्नि के प्रमाण मिलते हैं। यानी पुष्पक विमान ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता था। क्या कोयला ईंधन से विमान उड़ाया जा सकता है? निश्चय रूप से कोयले एक शक्तिशाली ईंधन है। कुछ वर्षों पहले तक भारी भरकम रेलगाड़ी में कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। अग्नि और वायु दोनों की उपस्थिति कोयले के मामले में प्रमाणित होती है, क्योंकि कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए अग्नि और वायु दोनों की आवश्यकता होती है। पुष्पक विमान एक प्राइवेट जेट था, लेकिन फाइटर प्लेन की विशेषताएं भी थी। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि पुष्पक विमान यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार की उपकरण उपलब्ध थे, लेकिन यह विमान किसी भी प्रकार के हमले से यात्रियों को बचाने में सक्षम था या एक लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन पर हमला करने में सक्षम था। इसके अंदर बड़ी संख्या में सैनिक को छुपाकर ले जाया जा सकता था।